बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो सॉक एनालिस्ट है, ठीक है, इसकी जो है पहले जो है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हमारे पास जो हम अभी सॉक एनालिस्ट में जो हमारे पास वाजू है, ये सॉक L1 है, L2 L3 सही है। तो अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं सॉक एनालिस्ट जो है, उनका काम क्या होता है। उनका काम होता है सिक्योरिटी को देखना, यानी कि हैकर्स की जो अटैक्स है उसको देखना, यानी कि जो मालवेयर्स जो जिस टाइप का भी अटैक्स होता है, यानी मॉनिटरिंग करना, सिस्टम्स को मॉनिटर करना कि भाई कौन सा अटैक आ रहा है, कौन सा अटैक किस तरफ से आ रहा है, कौन कर रहा है, तो वो अलर्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है सॉक ही देखता है उसका, SIEM, ठीक है। तो इनमें से जो है हमारे पास सॉक एनालिस्ट में जो है मॉनिटरिंग है, ठीक है, यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटी को देखना। फिर SIEM टूल्स है हमारे पास। SIEM टूल्स हमारे पास कौन से है? स्प्लंक है हमारे पास, वाजू है हमारे पास, इस तरह क्योरिडार और भी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास लॉग एनालिसिस है हमारे पास, सिस्टम लॉग्स चेक करना। फिर इसका इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि जो अटैक होता है ना, उनको हैंडल करना, उनको देखना कि उसको किस तरह हैंडल करना। अब जो अटैक हुआ है, ब्रूट फोर्स अटैक हुआ है, किसी ने किया आपके सिस्टम पे, तो उसको कैसे हैंडल करोगे आप? उसको कौन से लेवल पे मानोगे कि ये लो लेवल है या क्रिटिकल है या हाई या डेंजर है, इसको फिक्स करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास थ्रेड हंटिंग जो है, थ्रेड हंटिंग जो हमारे पास होता है, वो भी हिडन थ्रेड्स होते हैं, यानी कि एडवांस लेवल की जो यानी थ्रेड्स जो है उसको ढूंढना, यानी जो हमारे पास वायरस है, वैसे इस तरह एडवांस लेवल के वायरस होते हैं ना, उनको वो एडवांस लेवल बंदा होता है, L3 होता है, L3 L1 L2 L3, ठीक है। तो ये जॉब रोल्स में हमारे पास जो है सॉक एनालिस्ट L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है। L1 का काम होता है कि मॉनिटर करना, जो यानी अलर्ट्स वगैरह उसको मॉनिटर करना। और L2 जो है हमारे पास जो है लेवल 2, वो उनको इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि मतलब जो मालवेयर या जो भी वायरस आता है उसको इन्वेस्टिगेट करना। फिर जो थर्ड वन होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो L3 होता है एडवांस अटैक्स को हैंडल करना। और उसके बाद जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, सिक्योर इंसिडेंट को फिक्स करना, यानी जो भी हमारे पास वायरस वगैरह आते हैं उनको फिक्स करना, यानी कि उसका सोल्यूशन तो देखते हैं ना, अभी वायरस आए उसका क्या सोल्यूशन है, उसका ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है थ्रेड हंटर जो है, हिडन हैकर्स एक्टिविटी जो है ढूंढना, यानी हैकर की ऐसी एक्टिविटी होती है जो नॉर्मली इसको पता आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उसको ढूंढना, ठीक है। तो ये इनकी लेवल्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास अब हम यहाँ से सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग लेवल 1 से लेंगे, क्योंकि लेवल 2 लेवल 3 तक नहीं जा सकते, सही है। और अच्छा, अब जो है हमारे पास लेवल 1 में क्या है, हम क्या करेंगे, बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से हम वो करेंगे। सबसे पहले हम यूबंटू यूज़ करेंगे इसके लिए। यूबंटू पे सही चलता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त चलता है, कोई एरर्स वगैरह नहीं आते प्रॉपर। लेकिन वाजू, हम सबसे पहले वाजू से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, हम बिगिनर है, तो कोई स्प्लंक या कोई और चीज़ों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब वाजू जो है ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, और आप उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट रिस्पॉन्स सारा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट टूल्स है, तो पहले एक चीज़ को सीख ली, इसके बाद में आप ये क्योरिडार वगैरह आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास यूबंटू में भी आपको या 18 वर्जन चाहिए या 22 या 4 चाहिए, तो उसमें जो है जो लेटेस्ट है उसमें ये वाजू नहीं चलता है, वो सपोर्ट ही नहीं करता। वाजू के लिए रिकमेंडेड होता है वो या तो 16 होना चाहिए आई थिंक, या तो 18 होना चाहिए, या तो 22.4 होना चाहिए। तो हमारे पास हमें जो है सबसे बेस्ट जो है 22.4 होना चाहिए, वो ठीक है। अब हमारे पास जो है यूबंटू को इंस्टॉल कैसे करना है। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो, सिंपल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपने क्या करें, कस्टम एडवांस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर दे, नेक्स्ट कर दे सिंपल। और यहाँ पे लाइनक्स सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे यूबंटू सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो। और यहाँ पे कोई फोल्डर, कौन से फोल्डर पे इसके रिसोर्सेज कौन से फोल्डर पे रखना चाहते हो। मैं कंप्यूटर पे जाओ, डी ड्राइव पे जाओ, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, यहाँ पे यूबंटू CH, ठीक है। मैंने वैसे नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यूबंटू CH मैंने लिख दिया, ओके करते हैं।
और यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूबंटू सोक या ch सोक L1। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं सैंपल, और इसके बाद कोर्स है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है, तो कम से कम 2 तो रखना चाहिए। अगर ज़्यादा है आपके पास 12 कोर्स वाला लैपटॉप है तो आप 3 पे रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 काफ़ी होता है। नेक्स्ट कर दे। और रैम, अगर आपके पास रैम 16 GB तक है, ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लो, 5-6 GB तक कर लो। अगर 8 है तो फिर तो 4 काफ़ी है। नेक्स्ट कर दो सिंपल, यूज नेटवर्क एड्रेस, इसको बाय डिफॉल्ट इस तरह रखो, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। और यहाँ पे कितना जीबी है, 40, कम से कम 40 GB होना चाहिए, 40 GB होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 40 GB या 60 GB दे, तो ये 40 GB ले लिया, नहीं। जब तक डेटा नहीं आता ये 40 GB फ्री होता है, आपका कोई ड्राइव में कोई स्टोर। अब यहाँ से मैं 40 GB ले रहा हूँ ना, अभी मेरे पास कितना है टोटल, 49 GB है। तो अगर मैं ये 40 GB दे दूँ तो ये आप समझ रहे हो कि इसमें तो 9 GB रह जाएगा, 40 GB ले लेगा, नहीं 40 GB नहीं लेगा। जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है सिंपल, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट और फिनिश। फिनिश के बाद ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। आप लोग ये सेटिंग कर लें, यहाँ तक आए आप लोग, जो नहीं आए जल्दी करो। अब यहाँ पे जब ये करोगे ना, इसके बाद जो है आपने इस पे राइट क्लिक कर देना है और आईएसओ फाइल सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमने वो लेटर किया था। तो CD/DVD पे क्लिक करो और यूज आईएसओ इमेज फाइल पे क्लिक करो, ब्राउजर पे क्लिक करो। सिंपल आप जहाँ भी फाइल पड़ा हुआ है, मेरा डाउनलोड पे है तो यहाँ डाउनलोड पे ये फाइल है, इसको सेलेक्ट करो और ओपन करो। ओपन करने के बाद ये जो नेटवर्क है इसको ब्रेच कर लो, ठीक है। अगर आप मेयर के अंदर करना चाहते हो तो आप नेट कर लो, तो मैं ब्रेच कर रहा हूँ, मेन विंडो के साथ भी कर रहा हूँ। तो अब ये करने के बाद सिंपल इसको ऑन कर दे। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई और इंस्टॉल यूबंटू या यूबंटू सेफ ग्राफिक्स लिखा हुआ है। तो आप सिंपल इसको ट्राई और इंस्टॉल यूबंटू पे क्लिक करो, फर्स्ट वाले पे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर किसी का यहाँ पे स्टक हो गया, यानी 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कुछ ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, 5 मिनट से भी वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार स्टार्ट कर लो, ठीक है। सम टाइम आपकी रिसोर्सेज कम होते हैं या लैपटॉप स्लो होता है, तो उस वजह से जो है टाइम लेता है। ये तक कर लिया आपने, कर लिया। आईएसओ फाइल है आपके पास, यूबंटू का फाइल है आपके पास, हाँ। आप यहाँ तक आ गए, आप मेरे साथ यहाँ तक आ गए मेरे साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ कब से। इसके बाद आप लोग जाए, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, ट्राई यूबंटू है, इंस्टॉल यूबंटू है। ट्राई यूबंटू मतलब आप इसको जो लाइव चला सकते हैं, यानी इसको इंस्टॉल तो नहीं होगा, सिर्फ जस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है इंस्टॉल यूबंटू, ये इससे क्या होता है, इंस्टॉल होता है। तो मैं इंस्टॉल यूबंटू पे आप लोग क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड लेआउट है, तो कीबोर्ड आपने क्या करना, इंग्लिश यूएस है और इंग्लिश यूएस दोनों की तरफ आपने इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल नीचे करें और कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने के बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, मिनिमल इंस्टॉलेशन है, ये वगैरह है। आपने सिंपल नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एड्रेस डेस्क इंस्टॉल यूबंटू, बिल्कुल फर्स्ट वन आप सेलेक्ट कर ले, बिल्कुल। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखो आपके पास राइट द चेंजेस टू डेस्क आपके पास ये आ रहा है, इसको सिंपल आप कंटिन्यू कर ले। यहाँ पे आप लोगों के पास न्यूयॉर्क है, यहाँ पे आप लोग क्या करें, कराची लिख लें, कराची। हाँ बस ठीक है, कराची और कंटिन्यू। यहाँ पे योर नेम, देखो योर नेम, ये पासवर्ड बोलना नहीं है। मैं सिंपली योर नेम की जगह यूबंटू लिख लेता हूँ। यूबंटू लिख दिया।
थोड़ा हैंग हो रहा है। अच्छा, पासवर्ड आपने कम्प्लेक्स वाला पुट कर देना है और भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्मॉल लेटर, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ओके, रिक्वायर माय पासवर्ड टू लॉग इन, आपको बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ना इस तरह, नेक्स्ट कर देने से कंटिन्यू करें। कॉपिंग फाइल्स, ये आ गया। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, बस अभी टाइम लेगा, ठीक है। आप यहाँ तक आ जाए, जिसका भी मसला हो मुझे बताए। अच्छा, यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो रही है पैकेजेस वगैरह, तो मैं इसको ना, अच्छा 13 12 10, ये इंटरनेट कनेक्टेड है तो उस वजह से जो है डाउनलोडिंग यार, अगर आप नेट डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो फिर ये चीज़ नहीं आएंगे। अच्छा, इधर देख ले हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये कुछ हमारे पास जो है कुछ टूल्स है, ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है बाजू के लिए, सही है। तो ये एपीटी ट्रांसपोर्ट है, HTTPs और LSB रिलीज़ है, ये वेरीफाई करता है, ठीक है, सिस्टम को कि रेडी है कि नहीं। और GNUPG एक टूल है बाजू के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्योंकि ये देखता है, क्योंकि ये चेक करता है कि भाई ये ट्रस्टेड है कि नहीं, वो इन्हें उसको चेक करता है। आप जहाँ से आवाज़ डाउनलोड कर रहे हो, यानी जहाँ से आप कर रहे हो, तो वो चेक करता है कि ये ट्रस्ट है कि नहीं, उसको मतलब तो सही है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई फेक हो या मलिशियस हो वगैरह, तो ये चेक करता है, तो इससे ज़रूरी होता है। लिंक ये जो है आप इसको, मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। अच्छा, आप लोग नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, फिर ये बाद में आराम से कर सकते हैं। रिस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आ गए आप लोग, इंस्टॉल रेडी है, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ अभी तक आप लोगों का, हाँ ओके। सही है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा सर, किस चीज़ का? ऑफिशियल इंस्टॉलर से। ये छोटा सा फाइल टूल्स होता है। नहीं पड़ेगा उसमें पैसे। अच्छा, यहाँ प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। अच्छा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर ले, एंटर प्रेस कर ले यहाँ पे। गलत बोली चीज़ें तो या बस कर ले। हमारे पास इवेंट तो आ चुका है, सही है। आप इस पे सिंपल क्लिक करें, अपना पासवर्ड पुट कर ले, आपने जो पासवर्ड दिया। देखो इवेंट ओपन हो गया, यहाँ तक आप लोग आ गए, इंस्टॉल हो गया आप लोगों का। किसका इंस्टॉल नहीं हुआ है? अच्छा, यहाँ पे ये जो आ रहा है, इन चारों में से आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है, उसको फिलहाल छोड़े, इसको स्किप करो और ये भी स्किप कर दो, फिर आप नेक्स्ट कर दो। और ये सिंपल इसको जो है यस सेंड इन सिस्टम इंफॉर्मेशन टू, ओके नो कर दो, ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर लो। लोकेशन सर्विस नेक्स्ट और ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद आप डन कर लो। डन करने के बाद यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई है, और ये आप लोग जो है या टर्मिनल यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल होता है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ ऐड हो जाएगा। ये आप यहाँ से जब आपके पास टर्मिनल शो नहीं हो ना, आप राइट क्लिक कर सकते हैं, ओपन टर्मिनल हियर, इस यहाँ से भी खोल सकते हो, टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हो। अच्छा, यहाँ इसको अपग्रेड नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। देखो आप होते हैं Ubuntu 24.0.4.4 DLS अपग्रेड अवेलेबल,
तो इसको अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है। डोंट अपग्रेड कर लो, ये आस्क मी लेटर में ना करो, डोंट अपग्रेड कर लो और ओके कर लो। सुडो एपीटी अपडेट और अपग्रेड कर सकते हो, उससे अपग्रेड नहीं होता है वर्जन, ठीक है। उनसे सिर्फ पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, जो पैकेज टूल्स वो अपग्रेड होते हैं, ठीक है। उनसे जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अलग कमांड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर, ओके ये जो है अभी वो आ रहा है, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते, इसको बाद में करेंगे। अच्छा सिंपल आप सुडो एपीटी अपडेट कर लो, सिंपल, कुछ और ना करे फिलहाल। But it's mean is in the library missing is हाँ मिसिंग तो है ना, it being installed करना। नहीं बस इससे ये फायदा कि बंदे को पता चल जाए कि कौन सी लाइब्रेरीज किस चीज़ के लिए, तो ये फायदा है। आप लोग भी गेलर हो तो इस वजह से जो है इंस्टॉल नहीं किया। अगर देखो मेरे पास नेट कनेक्टेड था तो काफ़ी चीज़ें खुद डाउनलोड हो गई है। अच्छा सोडो एपीटी अपडेट कर लो, यहाँ पे कर लिया आप लोगों ने। सोडो एपीटी अपडेट नेट सही है, बहुत अच्छा चाह रहा है। अच्छा यहाँ पे एपीटी लिस्ट अपग्रेडेबल है, इसको कॉपी कर लो सिंपल और यहाँ पेस्ट कर लो और यहाँ पे एंटर कर लो, ये अपग्रेड हो जाएगा, सही है। अब जो है हमारे पास जो मैंने कमांड दी है आप लोगों को, यहाँ से एक टूल है, तो आप देखो ये कमांड आप लोग चलाएंगे लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ एपीटी अपडेट कर लो। अब यहाँ पे कमांड है sudo apt इंस्टॉल, ये curl get unzip apt get dash transport https, ये जो है ये कमांड आप लोगों ने चलाना है। ये वाजू के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप वाजू यानी आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये चेक करेगा कि ये ट्रस्ट है कि नहीं, यानी ट्रस्ट जगह से आपने आप ये साइट से आपने डाउनलोड किया कि नहीं, कोई किसी और जगह से डाउनलोड तो नहीं किया है। इसका ट्रस्ट चेक करता है कि भाई ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट आप इस पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सच्ची से इंपॉर्टेंट है। इसको पेस्ट करो सिंपल, कौन सा वाला करना है? ये इसकी स्टेप देखो ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ना, ये स्टेप नंबर ये वाला स्टेप है, तो इसमें से ये कमांड आपने कर देना। ऊपर सबसे ऊपर ये लाइन नंबर तकरीबन ये 6 नंबर लाइन के 7 नंबर लाइन, sudo bash was install sh नहीं sudo apt इंस्टॉल। और ये जो है ये लिंक, ये जो है ये ubuntu 22.4 वाला है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें ना तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो ये हो गया, होने के बाद मैं आता हूँ वापस से नोटपैड पे, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे चेक करते वेरीफाई सिस्टम और रेडी और नॉट, इसको सिंपल कॉपी कर लो और ये जो है आप इस पे जो है इस पर राइट क्लिक कर लो सिंपल और पेस्ट कर लो। LSB रिलीज -a को यूज करो, तो देखो यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई आपका जो है ubuntu है, ubuntu 22.04.5 LTS है हमारे पास, और ये कोड नेम हमारे पास जेमी है और इसका वर्जन है रिलीज, ठीक है। अब ये क्लियर हो गई आता, सही है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और एक और कमांड fconfig आप जो है उसको इंस्टॉल करें, अगर आपने fconfig इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, देखो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल ये वाला कमांड यूज कर सकती हो। इस कमांड को यूज करो सिंपल, कॉपी और पेस्ट, इनसे क्या होगा ये सारे कमांड इंस्टॉल हो जाएंगे। आईपी एड्रेस आप चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये वो डाउनलोड ही नहीं है, तो ये आप सिंपल इसको कॉपी करोगे ना इसको और पेस्ट कर लो। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते खाली अच्छा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, कोई अगर एरर्स वगैरह है तो फिर आप जो है उसको ये परमिशन इशू या इंटरनेट इशू की वजह से एरर आ सकते हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर इसको जो है वो कर लो। अच्छा ऑफिशियल इंस्टॉलर है हमारे पास वाजू, अब वाजू यहाँ से आप सिंपल इसको इस लिंक को कॉपी कर लो और यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लो। डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप पे इंस्टॉल वो डाउनलोड होगा, तो एंटर करते हैं तो देखो डेस्कटॉप पे आ चुका है, डायरेक्ट आ गया। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप जो है ये जो है sudo bash wazoo dash install.sh स्पेस -a
हाइफन ए मतलब ऑल इन वन इंस्टॉलेशन होता है इसमें, ठीक है, तो हाइफन ए इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको जो है आप सिंपल कॉपी कर लो इस कमांड को, या आप टाइप भी कर सकते हो, तो बेहतर है कि टाइप कर लो। अच्छा ये इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा जहाँ पे वाज जो आपने डाउनलोड किया ना, यहाँ पे हमने ले लिया है ना यहाँ पे, तो आप जो है उन डायरेक्टरी पे होना चाहिए। अब डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मैं हूँ, सही है, तो डेस्कटॉप पे होना चाहिए। एंटर करते हैं। अभी देखो वाजू जो है अब इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई। अब ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर ये बैच पे जो फाइल है वाजू का, तो ये सारा इंस्टॉल करेगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आप लोग यहाँ तक आ जाए। जिसको कोई मसला हो तो मुझे बताएं। यहाँ पे देखो ये हो रहा है इंस्टॉल, यहाँ तक आ गया, देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपके पास यूबंटू का वर्जन ठीक नहीं है वाजो के मुताबिक, तो आपके पास यहाँ पे एरर्स आएंगे, आप लोगों के यहाँ एरर्स आएंगे ज़रूर, ठीक है। अब यह हमारे पास वर्जन बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी एरर्स नहीं आएगा। अगर आप लोगों का कमांड्स कॉपी नहीं हो रहा है जिसका, आप प्लस पे क्लिक करो सिंपल यहाँ पे। मेरे पास इस वजह से जो है हो सकता है कि आप लोगों के पास ये मसला हो, मेरे पास नहीं है। इसके टूल्स इंस्टॉल करो, तो टूल इंस्टॉल करने के लिए कमांड यहाँ पे यूज होता है। इसके लिए टूल्स को मैं बताता हूँ कि कौन सा कमांड है। पीछे में ये रहा, ये कमांड है sudo apt install open -vm -tools open -vm -tools desktop -y, तो ये इंस्टॉल करो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक बार रिस्टार्ट कर ले, तो कॉपी पेस्ट ये काम करेगा। ये टूल्स इंस्टॉल करो आप लोग जिसके पास विंडो से कॉपी नहीं हो रही टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, इसके अंदर, तो ये इंस्टॉल कर लो। अब जब ये इंस्टॉल कर तो एक बार स्टार्ट कर ले। अब ये देखो ये हो रहा है ना, मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ पासवर्ड। अभी नहीं होगा मेरा, क्योंकि अभी जो है देखो वेटिंग फॉर ये जो मसला आ रहा है, लॉक आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा है, इसी वजह से ये दूसरा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आप लोग वीएम पे जाए, सेटिंग में जाए, सॉरी इसकी यूबंटू पे क्लिक करें, सेटिंग पे जाए, यहाँ पे ऑप्शन पे जाए, और यहाँ पे शेयर फोल्डर है हमारे पास, और यहाँ पे गेस्ट आइसोलेशन है हमारे पास, इसको इनेबल कर दे, सही है। इनेबल ड्रैग एंड ड्रॉप, इनेबल कॉपी एंड पेस्ट, ये दोनों ऑप्शन इनेबल कर दो, ठीक है। अगर आप इसके लिए आपको यूबंटू शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करने के बाद यहाँ आप लोग आएंगे तो ये ऑप्शन इनेबल ऑप्शन शो हो जाएंगे, आप लोग इसको इनेबल करेंगे। अगर आप ये लोग सॉरी ये इनेबल नहीं करोगे तो मसला हो जाएगा, आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो इनको आप ज़रूर इनेबल कर लें, तो आप लोग कमांड कॉपी पेस्ट करने में आप लोगों को ईजी होगा। तो आप विंडो से सीधा यहाँ टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि यूबंटू से टर्मिनल से आप कोई कमांड कॉपी करते हो तो विंडो में पेस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग नोटपैड खोलोगे, यहाँ टर्मिनल से कॉपी करोगे और नोटपैड में इसके अंदर पेस्ट करोगे, फिर उसी नोटपैड से कॉपी करके बाहर विंडो या सर्वर पे लेके जा सकते हो। इसका खैर ये मैं बताता हूँ बाद में, इसको पहले होने दो, आगे स्टेप बाय स्टेप्स आते हैं। आप सिंपल इसको यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर लो, दोबारा ट्राई कर लो डाउनलोड करने की, सही है। तो नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। अब इसको जो है मैं apt रन इसको कॉपी करते हैं और इसको एंटर करते हैं। अब ऊपर जाए वापस ये कमांड रन कर ले, इससे जो है आप लॉग्स चेक कर सकते हैं कि क्या लॉग्स क्या एरर्स आ रहा है, ठीक है। आप ChatGPT को फिर भेज दो, आपको वही मसला पता चले। अच्छा यहाँ पे sudo bash मैं दोबारा कर लेता हूँ इंस्टॉल, क्योंकि ये 600 के करीब होता है, आई थिंक सो, इस वजह से टाइम लेता है। अगर बीच में से वो कैंसिल हो जाए तो मसला हो जाता है। अच्छा अभी वेट करते हैं, आप दोबारा इसको कर लें, ठीक है। पहले कौन सा कमांड यूज करना है, सबसे पहले ये कमांड यूज करो, ये sudo apt update dash fix, ये डैश ये हाइफन मिसिंग ये यूज कर लो। अच्छा इसको यूज करो, हाइफन फिक्स मिसिंग हाइफन मिसिंग ये यूज कर ले। फिर उसके बाद हाँ
ना 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 ये तो इंटरनेट की वजह से हुआ है, इस वजह से मैंने दोबारा रन किया है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अगर हुआ तो आप इसको जो है ऊपर जाओ, यहाँ से ये अगर हो गया ना तो इसके बाद जो है ये कमांड ट्राई कर लो। अच्छा इसको ना मैं इसको पहले रख लेता हूँ क्योंकि फिर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसको मैं ऑप्शन में रख लेता हूँ। अच्छा इसको कर ले। अब इसको देखते हैं, इंस्टॉलेशन देखते हैं क्या होता है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ भी फाइल बीच जो है ये भी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये अभी हो रहा है, डिशबॉर्ड इंस्टॉलेशन हो रहा है। आप न्यू टैब पे जाए, sudo apt install mousepad, एक नोटपैड है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर रहे हैं, एक नोटपैड है जो आप ग्राफिकली आप इसके अंदर वो कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं होगा, इसका रीज़न ये कि मेरा अभी जो है डिशबॉर्ड इंस्टॉल हो रहा है, तो इस पर दो डबल प्रोसेस नहीं होते, डबल इंस्टॉलेशन नहीं होता है। तो अभी ये चल रहा है तो इसको होने दो। तो अब ये जो है अभी हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक आ गए? आप लोग कहाँ तक थे मुझे बताओ ज़रा। अच्छा देखो ये अभी हो रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। हमारे पास एजेंट है। एजेंट क्या है? एजेंट वो वाली सिस्टम है जहां पे आप जिसको हम मॉनिटर करना चाहते हैं। ये अभी हो रहा है, अभी हो जाएगा। सर्विस स्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉल हो गया है, अब ये सर्विस इंस्टॉल हो रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा इधर देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास जो है एजेंट हमारे पास उन सिस्टम पे एजेंट को इंस्टॉल करना है जिनको मॉनिटर करना चाहते हैं। बहुत से सर्वर होता है, एक एजेंट होता है। तो ये सर्वर हमारे पास यूबंटू में है और एजेंट हम उनकी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। यानी जो हमारे एम्प्लॉय सिस्टम में या क्लाइंट मशीन है जिसको मॉनिटर करना चाहते हैं, उसके लॉग्स मॉनिटर करना, तो उन पे आप लोग जो है इंस्टॉल करेंगे, सही है, एजेंट को। अब यहाँ पे अगर नीचे जाए अलर्ट सेक्शन पे, इसमें क्या है, इसमें सिक्योरिटी वार्निंग शो होती है। जैसे लॉगिन फेल, अगर आपके सिस्टम पे किसी ने लॉगिन करने की ट्राई की तो वो आप शो, या malware डिटेक्टेड हो गया, या सस्पिशियस आईपी वगैरह आ गया, या फाइल भी कोई चेंजेस हो गया, तो वो लॉग जनरेट होते हैं उसके। उसके बाद हमारे पास है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, ट्रैक करता है यदि अगर फाइल चेंज हो जाए, परमिशन चेंज हो जाए, या सिस्टम मॉडिफिकेशन इसमें से कोई चेंजेस हो जाए तो वो उसमें आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर एटीसी के अंदर पासवर्ड चेंज हो जाए तो अलर्ट हो जाएगा। एटीसी के अंदर पासवर्ड वाला फाइल है ना, उसके अंदर उसने चेंजेस की तो अलर्ट हो जाएगा। अच्छा सिक्योर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट यूजर एक्टिविटी मॉनिटर करता है कि कौन लॉगिन हुआ है, क्या कमांड चलाई है, किस फाइल को, मतलब कौन सी फाइल को एक्सेस किया है। एग्जाम्पल, रूट यूजर ने sudo कमांड रन की है तो ये वो हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, उसमें शो हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास पॉलिसी है, ये सिस्टम सिक्योरिटी रूल्स है, उसको फॉलो कर रहे हैं वगैरह कि कर रहे हैं कि नहीं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से। अच्छा ये जो है ये चीज़ बाद में, खैर थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये मैन सॉक ब्रांड सेक्शन है। malware डिटेक्शन, फोर्ट डिटेक्शन, हैकिंग पैटर्न्स वगैरह ये इसमें आता है। फिर कंप्लायंस सेक्शन है, NIST, GDPR, HIPAA वगैरह। ये जो है NIST हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, और GDPR जो है यूरोप डेटा प्राइवेसी होती है, उनके मुताबिक होता है। और HIPAA मेडिकल डेटा सिक्योरिटी होती है। ये वर्चुअल डिस्बॉर्ड पे होता है, ठीक है, अभी मैं दिखाता आप लोगों को। और कानूनी लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एजेंट ऐड करना है अब यहाँ पे, लेकिन इससे देखो ये जो है, अगर आपके पास अब आप यूबंटू स्टार्ट करो ना तो आपकी मौजू बंद हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, तो आप इस कमांड से इसको स्टार्ट कर सकते हो वापस से। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जब ये डिशबॉर्ड सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे यूजरनेम और यहाँ पे पासवर्ड है। तो अब हमने माउसपैड को इंस्टॉल करना है। पहले तो नहीं हो रहा था क्योंकि एक इंस्टॉलेशन हो रहा था। अब sudo apt install mousepad, ये माउसपैड जो है ये विंडो के अंदर इंस्टॉल होगा। अब हम विंडो के अंदर जाते हैं, यहाँ पे न्यू टैब पे जाते हैं, और यहाँ हम जो है अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इसका ये स्टोर करते हैं अपने साथ। ये इसको कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी टेक्स्ट पेस्ट, देखो आ गया। अगर आपके पास नहीं आ रहा है ना तो टूल जो मैंने बताया वो इंस्टॉल कर लो, VMware का जो टूल्स है वो इंस्टॉल कर लो, सही है। इसके बाद एक बार रिपोर्ट कर ले और वो ऑप्शन जो गेस्ट आइसोलेशन है उनको इनेबल कर दो VMware की सेटिंग से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या HTTPS वाज और डैशबोर्ड और ये पोर्ट 443। HTTPS का 443 बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। आप अगर HTTPS को यूज करोगे ना तो 443 उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे 84 HTTP आता है तो इसी तरह HTTPS पे 443 आता है ऑटोमेटिकली। तो अब हम यहाँ पे जाना है, अगर आप लोग के पास fconfig कमांड यूज नहीं काम नहीं करे तो आपके पास कमांड शो हो जाएगा उसका, तो वो इंस्टॉल करो सिंपल। अब तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है 192.168.1.196, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के अपनी फायरफॉक्स ब्राउजर में जाओ या ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो अप डाउन, देखो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो फायरफॉक्स में ब्राउजर ओपन हो रहा है। अब इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे वो ये आईपी एड्रेस आप इसको यहाँ पेस्ट कर लो। अगर आपके पास ये आईपी एड्रेस ओपन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे HTTPS यूज कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं एंटर करता हूँ इसको, तो आप लोगों के पास वार्निंग आ जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद HTTPS पे चला गया और वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि लाजिम बात है इसके जो है वार्निंग शो होगा। अब एडवांस HTTPS की सर्टिफिकेट चाहिए वगैरह, तो अभी खैर उसकी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हैंडल कर रहा है। एडवांस पे क्लिक करो सिंपल और यहाँ पे एक्सेप्ट द रेस्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है। हमें पता है कि क्या चीज़ है, कोई रिस्क की बात नहीं है। तो अब देखो वाजो का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, अभी आपका जो यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड, और यहाँ पासवर्ड याद रख के है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो सिंपल और यूजर नेम हम एडमिन कर लेते हैं और पासवर्ड और लॉगिन सेव कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास वाजो का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने इस पे काम किया है? खैर कोई मसला नहीं। अच्छा किसी ने उसने तो किया, मुझे आपने किया वाजो पे काम, डैशबोर्ड आपको आता है पूरा काम किया है, मतलब आपने लॉग्स वगैरह उसको देखे हैं, जनरेट हुई है लॉग्स, अटैक्स वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे टोटल एजेंट शो हो रहा है, एक्टिव एजेंट है, डिस्कनेक्ट एजेंट है, पेंडिंग एजेंट्स है और नेवर कनेक्टेड एजेंट्स है। अब यह हमारे पास जो है ये सिक्योरिटी इवेंट्स है, हमारे पास इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग है, हमारे पास पॉलिसी मॉनिटरिंग है, सिस्टम ऑडिटिंग है, ये सारा ये चीज़ें जो है। इसको फिलहाल के लिए छोटी सिक्योरिटी इवेंट्स को देखेंगे। पहले हमारे पास ये चीज़ है, सिक्योरिटी इवेंट के अंदर सारी इवेंट आईडी यानी लॉग जनरेट होते हैं एजेंट्स के। सबसे पहले तो हम एजेंट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नजर आ रहा है ऐड एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं ऐड एजेंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किस चीज के लिए, कौन सा आपका एजेंट क्या है, यानी कि जो आप जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो उनके लिए वो इसके पास क्या है, विंडो है, लाइनक्स है, मैक है, क्या है आपके पास। तो अगर मेरे पास मिसाल विंडो है तो मैं विंडो पे इसे MSI 3264 बैच पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्वर एड्रेस पे आप क्या ऐड करोगे, आप अपना जो है ये युबंटू का जो है आप आईपी एड्रेस पुट करोगे। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये पासवर्ड हो गया, कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा करता हूँ, कॉपी पेस्ट, आईपी एड्रेस आ गया। एजेंट नेम सही तरीके से देना है, कोई गलती नहीं करना है इसमें। तो मैं विंडो सर्वर देता हूँ, ठीक है। विंडो सर्वर दे दिया यूनिक होना चाहिए, ठीक है, किसी और एजेंट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट में क्या है, सेलेक्ट वन और मोर एग्जिस्टिंग ग्रुप, हमारे पास जो है डिफॉल्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक कमांड शो हो रहा है, इस कमांड को आपने कॉपी कर देना है, कॉपी, और मैं विंडो सर्वर पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, विंडो सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है। और ये विंडो 7 है। अच्छा हमारे पास अभी यहाँ पे जाए पावरशेल आपको ओपन करना पड़ेगा, सिमडी नहीं, पावरशेल पे आप डायरेक्ट ओपन नहीं करोगे, गलती नहीं कर रहे यहाँ पे। राइट क्लिक करो सिंपल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो,
ये देखो ये अब ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप एड्रेस चेक करें, आईपी कन्फिग करते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब राइट क्लिक करता हूँ मैं, ये पेस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। अब ये नहीं हो रहा है। अच्छा ये एक चीज़ है, मैं ये सर्वर पे क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है आपने सबसे पहले यूबंटू सी मेन विंडो पे कॉपी कर देना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा यहाँ से उधर कॉपी नहीं हुआ है, यूबंटू कहाँ है, या ये रहा, इसको कॉपी कर लो। अब ये सब टाइम मेन विंडो पे कॉपी नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला है कि इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माउस पैड, कोई नोट पैड खोल, यहाँ पे जो माउस पैड हमने इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे माउस पैड सर्च करें, यहाँ पेस्ट कर लो, इसको पेस्ट कर लिया। अब कंट्रोल ए करो और कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लिया। मेरे सर्वर पे जाए और राइट क्लिक करो, देखो आ गया, डायरेक्ट आ गया। अगर नहीं आ रहे तो मेन विंडो पे पेस्ट कर लो, फिर उसकी बाद जो है उधर लेके जाओ सर्वर पे, तो अब डायरेक्ट आ गया। मैं इसको एंटर करता हूँ, देखो ऊपर राइटिंग वेब रिक्वेस्ट आ रहा है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, हमारा वज़ू एजेंट जो है सर्वर के लिए हो रहा है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आप वज़ू को आप डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसमें बहुत से एरर्स आते हैं, एजेंट कनेक्ट नहीं होता है, काफ़ी इशू है, तो आप ये तरीका यूज़ कर लें। इस तरीके से आपके पास कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरह एजेंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप फायरवॉल को जो है इसको अलाउ कर दो, इसका जो पोर्ट है वो अलाउ कर दो, ठीक है। अब जो है अभी देखते हैं, अगर कोई एरर आते हैं तो आपके सामने अभी इसको फिक्स करते हैं। अब जो है अब ये तो हो गया। अब ये कहाँ पे डाउनलोड होता है, आपने मैं कंप्यूटर पे जाना है और सी ड्राइव के अंदर जाना है। यह वाजू एजेंट है, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो आप इसको छोड़, इसको ना देखें, ये फाइल नहीं आवा। प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे OSSEC एजेंट इस फोल्डर के अंदर आना है, क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे पे दो फाइल है, वाजू agent.exe है हमारे पास, और वाजू win32ui.exe। तो आपने win32ui.exe फाइल को ओपन कर देना है, डबल क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 143 किसकी आईपी है, और ये ऑटोमेटिकली ये भी आ गया। अच्छा ये इस वजह से आया क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका था, इस वजह से। अब इसका मुझे यूबंटू का आईपी एड्रेस पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैनेजर आईपी क्या है, मैनेजर आईपी क्या है, क्योंकि ये तो क्लाइंट है ना, तो हमें यूबंटू से लेना पड़ेगा। यूबंटू की आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ से देखना पड़ेगा, 196 है, तो हम यहाँ पे 196 करेंगे, यहाँ पे 196 करेंगे। अब यहाँ पे की, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे की आपने कहाँ से लेना है, यूबंटू पे आना है सिंपल, और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एक कमांड इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड एजेंट फ्रॉम गूगल, ओके, ये गूगल से कर सकते हैं, लेकिन गूगल से नहीं करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है कि किस तरह ये एक कमांड आपको ये यूबंटू में ऐड करना पड़ेगा। आप सिंपल इसको कॉपी कर लो, यूबंटू में आप पेस्ट कर लो और एंटर करो, और पासवर्ड यूबंटू का। अब आपके पास AELRQER है, ठीक है, ए से ऐड करना है। अभी एजेंट ऐड नहीं, तो हम सबसे पहले ए यूज करेंगे। ए कर लिया, एंटर कर लिया। कह रहे कि अ नेम फॉर द न्यू एजेंट, एजेंट का नाम क्या रखेंगे, विंडोज सर्वर, कोई गलती नहीं करना, विंडो डैश सर्वर। देखो विंडोज सर्वर मैंने कर लिया, एंटर। कह रहे कि द आईपी एड्रेस ऑफ द न्यू एजेंट, उस सर्वर का आईपी एड्रेस। तो अब विंडोज सर्वर पे जाते हैं, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस क्या है, 100 है, तो हम जाएंगे यूबंटू पे और यहाँ पे 192.168.18.100, ठीक है। तो मैन्युअली टाइप करें, कोई कॉपी पेस्ट मत करो, कोई सॉरी, तो कॉपी पेस्ट ना करें, सही है। तो इसमें ऐसा ना कि कोई गलती हो जाए तो फिर आप ये करेक्ट नहीं होगा। अच्छा एंटर करें, अच्छा कंफर्म एडिंग ऐड, यस वाई करो। अब ये ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं लेस्ट पे, एल यूज करो, तो यहाँ पे देखो विंडोज सर्वर ऐड हो चुका है, ठीक है, आईपी एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ पे एंटर करते हैं वापस से। अब यहाँ पे इसी की एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उधर एक की देना है ना कनेक्ट करने के लिए, तो हम ई यूज करेंगे, इससे की एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपने ई कर दिया,
ये करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास आपने जितने भी एजेंट्स ऐड किया है ना, तो उनकी वो सारे एजेंट शो हो जाए। किस कौन से एजेंट के लिए आप की जनरेट करना चाहते हैं? कोई और भी हो सकता है, अगर आपने पहले से किया, तो फर्स्ट टाइम है अभी ऐड किया, एक ऐड किया है, तो इसके लिए क्या है 001 है आईडी नंबर, यहाँ पे आईडी नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे 001 लिखा हुआ है, 002 003 4, तो जितने आपके पास एजेंट होंगे आपने ऐड किए पहले से, तो उनके लिए यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे 001 हमें ऐड करना पड़ेगा, एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है की जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा की पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करने के बाद विंडोज सर्वर पे आते हैं और या वाजुड एजेंट पे आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और ये वेरीफाई कर देगा खुद। जब सेव करेंगे ना तो ये शो हो जाएगा। सेव पे क्लिक कर दिया, देखो खुद ब खुद इसने वेरीफाई कर लिया कि भाई एजेंट आईडी 001 है, एजेंट नेम विंडोज सर्वर है, आईपी एड्रेस इसका ये है। ओके कर लो। ओके करने के बाद मैनेज पे क्लिक करें और स्टार्ट कर लें। एजेंट ऑलरेडी रनिंग, ट्राई रिस्टार्ट, देखिए ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप एक बार आप इसको रिस्टार्ट कर लें। रिस्टार्ट पे क्लिक करें, रिस्टार्ट क्लिक करें, थोड़ा सा वेट कर ले, सही है। अब ये जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, एजेंट रिस्टार्टेड। ओके, अब हो गया। अब देखते हैं यूबंटू की डैशबोर्ड पे कि हमारे पास आ गया है कि नहीं। फायरफॉक्स पे आते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करें, सिंपल इस क्लोज पे क्लिक करें। देखो एक्टिव 1 आ गया, नजर आ रहा है एक्टिव 1। देखो कोई गलती नहीं करना है, कोई गलती करोगे तो ये आप लोगों के पास बहुत बड़ी इश्यूज आ सकते हैं। नेवर डिस्कनेक्टेड, ये आप लोगों के पास मसला आ सकता है। पेंडिंग है, डिस्कनेक्टेड थी, तो जब बाद में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये शो होता है। जब आपके पास नेटवर्क प्रॉपर, उसके पास इंटरनेट है, प्रॉपर नेटवर्क के अंदर है, तो ये कनेक्टेड होगा, एक्टिव होगा। अब देखो मेरे पास एक्टिव है। अब अगर मैं एजेंट के अंदर देखो, यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है विंडोज सर्वर जो है हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम विंडोज सर्वर को भी, सॉरी विंडो 11 जो हमारा मेन विंडो है उसको भी करना चाहते हैं। तो देखो वही तरीका है, जाए वापस से यहाँ से एंटर कर लो। यहाँ से अगर आप इसको मैं क्विट करता हूँ, क्यों यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं वापस से भी कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। sudo var ossec ban manage _ agents, इस कमांड को यूज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आने के लिए, अब एक ऐड करने के लिए ए यूज करो, ऑलरेडी एक है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे नेम यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन इससे पहले आपको कमांड जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कमांड जनरेट करने के लिए तो आपको एक न्यू एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप एजेंट के अंदर देखिए डिप्लॉय न्यू एजेंट लिखा हुआ है, इस प्लस पे क्लिक करो, सिंपल इस पे क्लिक करो, डिप्लॉय न्यू एजेंट पे। अब वापस से आप यहाँ पे आ गए ना, यहाँ हम जाते हैं काली मशीन के लिए भी करेंगे, ठीक है। अब जो है MSI 32 बिट 64 बिट, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेस पुट करोगे 192. किसका पुट करोगे मुझे बताइए जरा। नहीं, ये Ubuntu का वाज सर्वर का 168.18.196 ये था ना। अब एजेंट नेम क्या है, अब एजेंट नेम में क्या ऐड करना है, विंडोज सर्वर क्यों, विंडोज सर्वर तो हो गया, वो तो एक्टिव हो गया हमारे पास, कनेक्टेड हो। अब दूसरा एजेंट, ये सिस्टम अब इस पे हमने कर लिया इंस्टॉल एजेंट। अब दूसरा सिस्टम मॉनिटर, अभी ये तो मॉनिटर हो रहा है हमारे साथ, अब उसमें जो एक्टिविटी हो रही वो मॉनिटरिंग हो रही है। अब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वो मॉनिटर करे, तो अब हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि विंडो 11, ठीक है, विंडो 11 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिफॉल्ट पे रख लेते हैं इसको, और यह कमांड आप नजर आ रहा है, इसको कॉपी कर लो और या माउस पैड के अंदर या इसको ऐड कर लो सिंपल, या आप इस माउस पैड को इधर ऐड कर लो, आपको बार बार इधर सर्च करने की जरूरत है, या इधर ऐड कर लो बस, यहाँ से डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल A करते इसको हटाते हैं, कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C। अब मेन विंडो के अंदर आपने पावरशेल ओपन कर देना है, पावरशेल भी आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है, आप डायरेक्ट ओपन नहीं करोगे। अच्छा, मैं आज वैसे आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट ओपन करके दिखाते हैं, बट ये मसला करता है, एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और एंटर करूँ, देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है इसके लिए। तो इस वजह से आपने पावरशेल को रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना, यस कर देना और जस्ट एंटर।
देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये एजेंट जो है अब डाउनलोड हो रहा है विंडो 11 पे। अब हम आगे जाते हैं, तब तक ये वीडियो हो गया ये होने के लिए। अब इसकी टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ से अब विंडो का नाम देते हैं विंडो डैश 11, ठीक है, एजेंट का नाम दे दिया। अब द आईपी एड्रेस ऑफ द न्यू एजेंट, विंडो का क्या आईपी है, आईपी कॉन्फ़िग। अब आईपी कॉन्फ़िग पे ये क्या है, 99 है। तो अब इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे दिखते हैं 192.168.18.99, ठीक है, एंटर, यस, और यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर लिस्ट में चेक करें, एल करें, तो लिस्ट में दो शो हो रहा है, एक तो 001 है विंडो सर्वर का है, और 002 है विंडो 11 का है। तो अब हम जो एंटर करते एक बार, अब ई एक्सट्रैक्ट करते की को, ई एंटर, और अब क्या भी वो आईडी टाइप करो, विंडो 11 का क्या आईडी है बता सकते हैं आप लोग, नजर आ रहे हैं उधर से नजर आ रहे हैं, गुड, 002 है। तो 002 को आप टाइप कर रहे हैं, एंटर करें, तो देखो की एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसी की को कॉपी करो, सिंपल कॉपी, अब जाए यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जाए, कहाँ पे है ये एजेंट, कहाँ पे, प्रोग्राम पर 86 गुड, और यहाँ पे कौन से फोल्डर पे है, सही है, वो एसएस रीजन जी यहाँ पे, और इसके बाद कौन सा फाइल खोलते हैं, B32 यस, win32ui.exe, यस, देखो आ गया। अब यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस U12 की, ठीक है, 106 से था, और यहाँ से इसको हटाओ, की को पुराना की है हमारे पास, इसको हटाओ, कंट्रोल भी कर ले, सेव करने के बाद ये नजर आ रहा है, इसे यहाँ पे शो हो रहा है, डिटेल शो हो रहा है, 002 है, एजेंट नेम है, और अगर मैं कोई और आईपी एड्रेस करूँ तो ये शो नहीं होगा। ओके करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज और स्टार्ट। अब ये बहुत सिंपल तरीका था, इजी था, ठीक है। अगर किसी को मसला आ रहा है कनेक्ट होने में, तो फायरवॉल को इसको अलाउ कर दे, या फायरवॉल को ब्लॉक कर दे, लेकिन अभी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। अगर मसला आ रहा है तब आप उसको कर दे, सही है। अब देखो हो गया। अब चेक करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब एक्टिव में देखते हैं कि कितने एक्टिव है। बाजू डैशबोर्ड में अभी देखेंगे कि कितने, देखो 2 एक्टिव आ रहा है। अब हम जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी कोई लॉग्स देखना चाहते हैं, लॉग्स। अब देखो लॉग्स, अब जब SOC एनालिस्ट पे जाओगे तो लॉग्स के बारे में पता होना चाहिए, इवेंट्स आईडी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इवेंट्स जो आईडी है, अब लॉगिन फेल हो गया, किसी ने ट्राई किया, तो इसके लिए कौन सी इवेंट आईडी यूज होती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, अगर याद नहीं कर सकते कम से कम पता तो होना चाहिए, अगर याद करो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है कम से कम पता होना चाहिए कि ये भी किस इसके लिए। 4 डिजिट्स होते, ज़्यादा नहीं होता। अगर देखो भाई अभी जो है, अगर विंडो पे जाओ, यहाँ पे इवेंट व्यूअर पे जाओ, यहाँ पे भी लॉग जनरेट होते हैं, लेकिन ये अब वाजू जो है, ये वाजू एजेंट क्या है, वो विंडोज से वाजू सर्वर को लॉग्स भेज रहा है। अब ये हम हैकर की बात करते हैं कि हैकर किस तरह जो है ऐसा भी कर सकता है कि आपकी लॉग जनरेट ही नहीं होंगे, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन वो हैकर क्या काम करता है ऐसा, जो हैकर जो है लॉग जनरेट लॉग को रोक लेते हैं कि वो जनरेट ना हो, वाजू सर्वर तक ना पहुंचे। तो वो मैं बताती हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे विंडोज लॉग्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे डबल क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट इवेंट आईडी यूज होता है। अगर मैं अभी मिसाल के तौर पर एक आईडी यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ फिल्टर करंट लॉग, फिल्टर ये क्या होता है कि फिल्टर में आप इवेंट आईडी यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि भाई आप स्पेसिफिक लॉग्स को देखना चाहते हो। तो मिसाल में देखना चाहते हो कि 4625, इसको देखते हैं। ओके, ये क्या है, ये जो लॉग इन फेल होता है, देखो जो भी कोई ट्राई करता है ना, आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है, यानी कि आपका जो मेन विंडो है उसका लॉगिन, तो वो यहाँ पे शो होता है। तो इसकी सारी डिटेल शो हो रहा है। देखो ये पहले ट्राई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो होता है। अब जो है, अब एक काम करेंगे, इसको फिलहाल छोड़ देती है ये। अब वाजू की डैशबोर्ड पे देखेंगे सारा। हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं विंडोज सर्वर पे, ठीक है। विंडोज सर्वर पे हम ऐसा करते हैं, इसको मैं लॉक करता हूँ एक बार। अब ऊपर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लॉक करते हैं।
लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं जो है कोई गलत पासवर्ड पुट करता हूँ कुछ बार, अब देखते कि ये अलर्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गलत पासवर्ड पुट करता हूँ, एक बार कर लिया। ब्रूट फोर्स अटैक भी मल्टीपल होता है, 2 बार समझो कि ब्रूट फोर्स अटैक कुछ और है, 3 बार, फिर इसके बाद 4, फिर हैंगओवर, 5 टाइम कर लिया ना। अब जाते हैं हम ये Ubuntu की सर्वर पे। अब यहाँ से हम इसको करें, क्योंकि अब ये जो विंडोज सर्वर का जो है लॉग्स है यहाँ वाजू तक ये पहुंच गए होंगे। अब अगर हम जाए वाजू, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल है हमारे पास और यहाँ पे सिक्योरिटी है, तो मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। मॉड्यूल पे आप सिक्योरिटी इवेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको होम पे आ जाए। सिंपल होम पे आने के बाद आप सिक्योरिटी इवेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन फेलियर 6 शो हो रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस 38 बार हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर नीचे जाए, यहाँ पे भी अब लॉग्स कैसे कहाँ से देखना है, अगर यहाँ पे आ जाए डैशबोर्ड है और इवेंट्स है, इवेंट्स पे क्लिक करो। सिंपल इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लॉग शो हो जाएंगे, विंडोज सर्वर की लॉग्स होंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज यूजर लॉग ऑफ, अब हमने लॉग ऑफ किया था ना, नीचे आ जाए यहाँ पे लॉगिन फेलर आ रहा है, क्या करें, अननोन यूजर और बैड पासवर्ड, ये पूरा वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैड पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी PASSWORD, क्योंकि प्लस माइनस था ना इसमें से हार्ड आ रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी शो हो रहा है, मई डेट भी शो हो रहा है कि 7 मई को 2024 को 15:59 पे अटैक हुआ है। अभी 1 मिनट हुआ है ना, हमने अटैक किया था ना, ये ट्राई किया था लॉगिन करने के लिए। अब ये नहीं समझ सकते कि इसको कि ये अटैक हुआ है, ठीक है। अब इसकी पूरे पर इसको चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर इसके अंदर मैं जाऊं, इसकी लेवल को देखना पड़ेगा कि 5 लेवल है, इसके लेवल्स होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि लेवल्स क्या है। अब ये मैं चेक करना चाहता हूँ, ये जो फेल हुआ है लॉगिन करने की कोशिश की, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसकी अंदर आप जा सकते हैं, अभी ये रिफ्रेश कर सकते हैं इसको दोबारा ताकि और लॉग्स आ जाए। अब यहाँ पे आईडी है, अब नीचे आ जाए, इसकी आईपी एड्रेस शो हो रही है, एजेंट आईपी यानी कि विंडोज सर्वर का, नीचे आ जाए। अब यहाँ पे जो है अगर आईपी एड्रेस देखा जाए तो ये इवेंट डेटा में आईपी एड्रेस लोकल मशीन का ही शो हो रहा है। अब नीचे आ जाए और लॉगिन टाइप देखो 7 शो हो रहा है, 7 ये सस्पिशियस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी खुद किया है ना, अब इस वजह से सस्पिशियस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई और कर ले। और उसका जो है डोमेन नेम भी शो हो रहा है कि भाई डोमेन नेम क्या है, CTP है। और नीचे आ जाए Win2022 है हमारे पास, ये इसका नाम है। अब यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन एडमिनिस्ट्रेटर, ये सर्वर का, ये हमें पता है। अब नीचे आ जाए थोड़ा सा, इसमें 2 चीज़ें हैं, इवेंट आईडी 2425, अगर आप सर्वर पे जाओ ना वहाँ पे भी लॉग जनरेट होंगे 2425, अगर उधर से मैं लॉग्स हटा भी लूँ ना तो यहाँ पे होंगे मेरे साथ, ठीक है। अगर नीचे आ जाए कुछ और लेवल भी देख सकते हैं यहाँ पे, सिस्टम लेवल है, अच्छा यहाँ पे नीचे आ जाए थोड़ा, अच्छा और नीचे आते हैं, थ्रेड्स आईडी है हमारे पास, वर्जन्स है हमारे पास, अच्छा और नीचे आती है यहाँ रूल डिस्क्रिप्शन चेक करो कि हुआ क्या है। रूल डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आप देख सकते हैं कि हुआ क्या आपके सिस्टम पे, लॉगिन फेलियर हुआ है ना, अननोन यूजर और बैड पासवर्ड है, यानी पासवर्ड ट्राई किया है ना, तो डिस्क्रिप्शन भी आप रूल डिस्क्रिप्शन आप ध्यान में रख लो, ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे जाए रूल आईडी है, ये रूल आईडी 60122, अगर आप ऊपर सर्च फिल्टर में इसको सर्च करें तो सिर्फ ये वाली चीज़ ही शो होंगे, मजीद शो नहीं होंगे लोग, सिर्फ वो लोग शो होंगे जो हमारे पास ये अटैक हुआ है। मिसाल के तौर अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉग्स है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि मुझे सिर्फ ये वाली शो हो जाए, तो मैं ऊपर जाता हूँ वापस से, यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, कंट्रोल भी करते हैं 60122 एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सिर्फ क्या होगा, देखो वही सिर्फ मुझे मेरे पास क्या शो हो रहा है, सिर्फ ये 5-6 अभी जो मैंने ट्राई किया था वो शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफिक फिल्टर किया है कि मुझे सिर्फ ये लोग शो होना चाहिए। अब जो है अगर मैं विंडोज सर्वर पे जाऊँ वापस से, मैं लॉगिन करता हूँ, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, अब लॉगिन हो गया। अब जाते हैं वाजू पे, अब यहाँ पे जाए,
इसको मुझे रिलोड करते हैं पेज को। अब जो है अब ये रिलोड हो रहा है, यहां तक कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है। अब कोई इशू होगा आप लेट आइए, मैं करवाता हूँ दोबारा करते मसला नहीं। आप किस नहीं कोई इशू नहीं, मैं करता हूँ, आपको जल्दी आना चाहिए। हाँ नहीं ये असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सॉन्ग जो है अगर एक स्टेप पे आपको इसके पर मसला होगा, ये सॉन्ग एक L1 पे हम अभी लगे हैं। L1 की भी जॉब होती है, L2 L3 ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये अब L1 जो है लेवल 1 ये पढ़ा रहे हैं सॉन्ग का, ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, यानी कि मतलब ये जो है मॉनिटरिंग होती है। SIEM क्या है हमारे पास, ये मॉनिटरिंग है हमारे पास, इसके लिए हम टूल इस्तेमाल करते हैं, स्प्लंक, इलास्टिक, ये हमारे पास जो है क्योरिडार है, वाजू है। तो अब हम जो अब काम कर रहे हैं ना वाजू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है अब यहाँ पे इसको मिसाल मान लो कि हम यहाँ पे बैठे हैं इस नेटवर्क के अंदर, तो हम चाहते हैं कि ये सारे सिस्टम को हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि इस पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अब ये यूजर जो भी एक्टिविटी करेगा, यहाँ पे मैं सर्वर, यहाँ पे मेरे पास इसका एक्सेस होगा सारे सिस्टम का, जिस पे मैंने एजेंट को इंस्टॉल किया है। तो वो क्या होगा कि मैं यहाँ से लॉग्स देख पाऊंगा कि इसने क्या किया है, किसी ने अटैक तो नहीं किया किसी पे, कोई बंदा आया है किसी पे अटैक तो नहीं है, यहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, हर यूजर को मैं देख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि सारे मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है SOC एनालिस्ट का काम कि थ्रेट्स को मॉनिटर करना। ब्लू टीम, हाँ हाँ तो ये SOC है ना अभी, तो L1 में इसकी डेफिनेट और भी AI का क्या मतलब हाँ हाँ अब अभी लॉग इन किया है, ठीक है। तो अब एजेंट पे आते हैं, सॉरी इवेंट पे। इवेंट से पहले हम जो है हमारे पास दो है, तो अब हमने कौन सा वाला वो किया, ये एक्सप्लोर एजेंट पे क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर के अंदर हम जो है इसको विंडो सर्वर को सेलेक्ट करते हैं। विंडो सर्वर को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाए। अब यहाँ पे हमने जो है ये फिल्टर को हटाते हैं, एंटर। अब देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हुआ है। टाइम देखो क्या कौन सा टाइम है, 4:13। अच्छा 4:13 2 मिनट की पहले नहीं, उससे पहले किया था आपने। यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ से 10, और अगर नीचे आ जाए और ये है, अच्छा ये हुआ है, ठीक हो, ये हो गया है, सही है हमारे पास। इसकी जो है आप ये जो आईडी जो है ये देख सकते हैं, 60 और 106, 60-106 यहाँ पे सर्च करें, 60-106। अब से सिर्फ ये आपकी जो लॉगिन हुआ है ना ये शो पे, जितना भी लॉगिन हुआ है ना इनको ये शो हो रहा है। अब जो है अब देखते हैं, कोई एक को देखते हैं। अब इसके इवेंट आईडी भी आपको आ जाएगा कि भाई इसका इवेंट आईडी क्या है। हम यहाँ से कोई कॉल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये इसकी जो मशीन आईपी है ये शो हो रही है, और नीचे आ जाए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या हुआ है, लॉगिन हुआ है, सक्सेस हुआ है, यानी कि इसने पासवर्ड सही पुट किया, ठीक है। अब नीचे जाए, रूल आईडी देखो 601006 है, और इवेंट आईडी चेक करो, इवेंट आईडी कहाँ पे, इवेंट आईडी ज़रा इवेंट आईडी देख लें कहाँ पे, इसके अंदर होगा, ये रहा 4624। 4624 क्या है, 4625, ये याद रखिए। 4625 हमारे पास जब फेल होता है, यानी लॉगिन करने की कोशिश करता है लेकिन लॉगिन नहीं होता है, फेल हो जाता है। और 4624 जो है ये जो है हमारे पास लॉगिन सक्सेस होता है, और 25 जो है वो फेल होता है। अगर मैं यहाँ पे जाओ विंडोज सर्वर के विंडोज इवेंट पे जाओ, यहाँ पे इवेंट व्यूअर पे जाओ, यहाँ पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। यार मैं विंडोज सिक्योरिटी के लॉग्स पे जाओ, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाओ, और यहाँ से मैं फिल्टर करंट लॉग्स पे जाओ, तो यहाँ पे अच्छा ये अभी वो जो सिक्योरिटी है वो शो नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे 4624
ऐसे क्या होगा, सिर्फ वो शो जो हुआ है अभी आप उधर देख रहे थे ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, फिल्टर करंट लॉग्स पे दोबारा क्लिक कर लो और यहाँ से मैं 25 कर लूँ, तो फेल वाले शो होंगे। देखो जो फेल हुआ है, समझ आ रहा है भी यस सर। कि कैसे मॉनिटर किया जाता है। हाँ, अच्छा इसका रिस्पॉन्ड बाद में देखेंगे, अब इसका रिस्पॉन्ड आप खुद सोचो। जब इसको आप चीज़ों को देखोगे कि भाई इस पे लेवल 7 है, तो भाई इसकी जब डिटेल देखोगे कि भाई ब्रूट फोर्स अटैक हुआ है, किसने किया, आपने तो ट्राई किया ही नहीं है, गलत पासवर्ड डाल ही नहीं है, तो आप इसको रिस्पॉन्स भी क्या करोगे, तो आप उसको सस्पिशियस वो कर सकते हैं, माना जा सकता है कि यार ये सस्पिशियस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई किसने किया, ठीक है। तो आईपी एड्रेस वगैरह वो आप सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। अब जो है हम काली मशीन को ओपन करते हैं, यहाँ पे रिज्यूम भी है जाए, अब क्योंकि अभी हमने विंडो कर लिया है, काली मशीन पे अभी इंस्टॉल करते हैं एजेंट को, सही है। अब यूबंटू पे जाते हैं जब तक कि ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, वापस से इधर से निकलते हैं, ये जो है इसको हटाते हैं, एंटर। यहाँ से हम जाएंगे वापस से मॉड्यूल पे, या आप होम पे जा सकते हैं, वाज़ो के होम पे। यहाँ पे हमारे पास 2 एजेंट अभी भी एक्टिव है, सही है। अब यहाँ से टोटल एजेंट पे क्लिक करें, या एजेंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे नीचे आ जाए डिप्लॉय न्यू एजेंट, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर जाए, क्योंकि अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, लाइरिक्स कर रहे हैं, तो ठीक है। लाइरिक्स के अंदर आप जो है इसमें जो है डीबी भी कर सकते हो, इसको सिंपल क्लिक करें, और यहाँ पे जो MD64 डीबी भी कर सकते हो, RPM भी कर सकते हो। डीबी की शक्ल में हम कर लेते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस पुट कर लेते हैं सर्वर का 196, यूबंटू सर्वर का जो वाज़ो सर्वर है, यूबंटू का आईपी एड्रेस पुट करना है, काली डैश लिनक्स, डबल डैश है सर। सॉरी आप कोई भी पुट कर सकते हो, आप जो भी आप यूज़ करें उधर आप डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो ये डीबी भी आ गया, ये डीबी से होगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ माउस पैड पे जाओ और यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल A कंट्रोल C। अब हम जाते हैं काली मशीन के अंदर, यहाँ से इसको काटते हैं, यस, और प्रॉक्सी को भी ऑफ कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे ब्राउज़र है। सेटिंग नो प्रॉक्सी, ओके, क्लोज करते हैं इसको भी, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको अब कंट्रोल शिफ्ट भी कर लेते हैं। देखो ये आ गया सारा। अब ये क्या करेगा, wget से क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा, और इसके बाद जो डाउनलोड होगा तो डीबी एक्सटेंशन है, तो DPKG इसके लिए यूज़ करेगा। सोडो वाज़ो मरीजर ये इसके ऐप एड्रेस कर लेगा, सही सारा सब कुछ। DPKG-i को इसको इंस्टॉल करेगा, एंटर करते हैं, तो देखो ये डाउनलोड कर लिया। पासवर्ड पुट कर ले, स्टार्टिंग अप वाज़ो एजेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जो है इसके लिए एक कमांड हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आप वाज़ो एजेंट जो है देखो हो चुका है, सही है। अच्छा यहाँ पे हम जाना है यूबंटू पे, ठीक है। यूबंटू पे जाने के बाद ये तो ऐड हो गया है, यहाँ पे जाते टर्मिनल पे, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे आपने ए यूज़ करना है, ठीक है। तो ए करते हैं, यहाँ पे ऐड अ न्यू एजेंट, तो मैं काली डैश लिनक्स, काली हाइफन लिनक्स हमने कर लिया, एंटर। काली की आईपी एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आप F कॉन्फ़िगर करो, सिंपल करने के बाद ये देखो ये 80 है लास्ट में, तो आप जाए यूबंटू पे 192.168.18. क्या है 80, तो एंटर करो, यस करो, ऐड हो गया। की को एक्सट्रैक्ट करो, और कौन सी नंबर पे 004 पे, ये आमिर शहजाद IP नहीं, ये कोई और शो है, इसको छोड़ो, सही है। 1 और 2 पे ये है, और 4 पे है, तो 004
एंटर। तो देखो की आ चुका है, कॉपी कर लो अपने साथ, माउस पैड पे जाओ और इसको जो है आप इसको पेस्ट कर लो सिंपल। पेस्ट करने के बाद ये जो है आपको यूबंटू सॉरी काली मशीन पे जाना पड़ेगा, इस पर ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, ये sudo var oc ban manage अंडरस्कोर एजेंट, इस पर आप एंटर करो। तो यहाँ पे इंपोर्ट की फ्रॉम द सर्वर, तो आप आई यूज़ करो, आई को यूज़ कर ले, एंटर। एंटर करने के बाद क्या कह रहे, प्रोवाइड द की जनरेट बाय द सर्वर, द बेस्ट अप्रोच इज टू कट एंड पेस्ट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर लो सिंपल, आगे की एंटर। एंटर करने के बाद ये कुछ शो हो गया कि 004 हमारे पास कौन है, काली लिरिक्स है और इसके आईपी एड्रेस है, यस कर लो, हो गया, क्विट कर लो। क्यों, देखो ऐड हो गया। अब ऐड हो गया, अब जाते हैं यूबंटू पे, ठीक है। अगर यहाँ पे शो नहीं हुआ, एक्टिव नहीं आ गया, तो इसको क्या करना है, वाजो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने विंडो के अंदर स्टार्ट किया ना, तो इस तरीके से काली मशीन के अंदर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो अभी भी जो है कनेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, जाना है वापस से काली मशीन में, सॉरी यूबंटू में, माउस पैड किधर है, ये कमांड यूज करना पड़ेगा, काली मशीन में कॉपी, काली मशीन पे पेस्ट, एंटर। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, you add agent into Kali, then just start Wazoo agent Kali, कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब जाते हैं यूबंटू पे, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। समटाइम पोर्ट्स ब्लॉक करते हैं फायरवॉल की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या भी एक्टिव हो रहा है कि नहीं। देखो आ गया, ऊपर क्या है, एक्टिव 3 आ रहा है। तो अब जो है हमारे पास काली लिरिक्स का भी जो है आ चुका है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, अच्छा ये 4 है, ये आमिर शहजाद 4 एडी लिखा हुआ है, ये जो भी है इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव करना है, टर्मिनल पे जाओ सिंपल, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव द एजेंट, आर यूज करो, और यहाँ पे कौन सी नंबर पे, ये है ना, इसकी आईडी क्या है 003 है, तो 003 ऐड कर लो, एंटर, यस, क्विट। अब ये देखो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जो है अगर लेस पे चेक करें तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे, अब देखते हैं कि यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन उधर से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कोई मसला तो नहीं है, नहीं है सर, कोई इशू जहाँ कोई मतलब जहाँ पे कोई इशू हो तो मुझे बता, मुझे हो गया क्लियर। हाँ लंबा तो है, ये सॉफ्टवेयर लिस्ट की जो है कोर्सेज होते हैं जिसपे लोग महीने लगाते हैं, आपको पता है इसका, महीने लगाते हैं। तो ये खैर आपको जो है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, आपको इसका समझ आ जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अभी है काली मशीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट है, ठीक है। तो अब ये काली मशीन पे क्लिक करते हैं, ये काली मशीन की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो है, आप सिक्योरिटी इवेंट पे जाएं, सिक्योरिटी इवेंट पे जाएगा, इवेंट पे क्लिक करें सिंपल, ऊपर काली लाइन सेलेक्टेड है ना, ठीक है, सेलेक्टेड है, फिल्टर है। तो यहाँ पे आप जो है स्पेसिफिक कर सकते हो या सारे भी कर सकते हो। तो आप जाए यहाँ पे इसकी जो है, आप जो भी काम होगा, ठीक है, जो भी काम होगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिटेक्ट होगा। तो अब यहाँ से हम कोई अटैक परफॉर्म करते हैं, काली मशीन से हम विंडोज सर्वर या किसी चीज़ पे वो करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये आप देखो हमारे पास जो है ये हमने इसको जो है मॉनिटर कर लिया है। नीचे जो है आप फायरवॉल को इस तरह यूबंटू या काली लिनक्स के अंदर इस तरह यूबंटू के साथ इसको एलो कर सकते हैं अगर फायरवॉल का मसला हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे लेवल इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेवल 0 से 3 तक ये नॉर्मल होती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशनल होता है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होते हैं, और 4 और 6 ये मीडियम होता है, यानी आपको देखना है कि इसके अंदर हुआ क्या है, लेकिन डेंजरस या सस्पिशियस नहीं होती है। 7 to 9 होते हैं वो सस्पिशियस है,
वो सस्पिशियस भी है और सस्पिशियस नहीं भी हो सकता है। 7 में ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ट्राई किया, गलत हो गया हो, वो तो आपने हो, लेकिन सस्पिशियस होती है। जब फर्स्ट अटैक होता है, कोई और अटैक होता है, तो फिर 7 और 9 तक चला जाता है। और 10 और 15 का अगर लेवल शो हो रहा है तो समझो वो डेंजरस है, वो अटैक है, ठीक है, आपको फिर देखना पड़ेगा। अच्छा, लेवल 3 में क्या है? विंडोज लॉगिन सक्सेस वगैरह, ठीक है। लेवल 7 में क्या है? स्कोर लेस देन 50%, सिक्योरिटी वीकनेस, बैड कॉन्फ़िगरेशन। या 7 में क्या हो सकता है कि आपकी बैड कॉन्फ़िगरेशन आओ, या आपके पास जो है प्रॉपर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, आपकी कोई वीकनेस है आपकी सिस्टम में, उसको फिक्स करना है, ठीक है। अब जो है ये आपको बताते हैं कि सिस्टम आपका सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट में अगर आपने क्या अलर्ट देखकर, ये सिक्योरिटी लिस्ट का काम अलर्ट देखकर डिसाइड करना है, नॉर्मल है, सस्पिशियस है, अटैक और फॉल्स पॉजिटिव वगैरह। और इसकी फिर लेवल आप देख सकते हैं, 0 to 3 मॉनिटर करो, 4 और 6 को रिव्यू करो, 7 to 9 इन्वेस्टिगेट करो, और अगर 10 प्लस हो तो इमीडिएट एक्शन ले लो उस पर। और इसकी चेक एक्टिविटी हमारे पास रूल डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ है, रूल डिस्क्रिप्शन में ये देखते हैं कि हुआ क्या है। और रूल लेवल में क्या होता है, डेंजर लेवल चेक करने की, डेंजर है कि नहीं, कि नॉर्मल एजेंट नेम में उसका नाम, टारगेट यूजर का नाम, इवेंट आईडी, किस टाइप का इवेंट है, ठीक है। फिर इसकी जो है लेवल है, इसको बस ये लास्ट में ख़त्म कर लेते हैं। 03 से हमारे पास नॉर्मल सिस्टम एक्टिविटी है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये सिर्फ लॉग्स होते हैं। और 4 और 6 में सस्पिशियस एक्टिविटी, ये इसको मॉनिटर करो। और 7 और 9 उसको जो हाई सस्पिशियस इन्वेस्टिगेट करो। और 10 to 15 क्रिटिकल अटैक्स होते हैं, तो उनको आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, उसको फिक्स करना है। तो ये नीचे आप फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई 7, अगर आप 7 लगाओ तो आपकी सिर्फ 7 वाले लॉग्स लेवल शो होंगे, अगर 10 प्लस लगा दो तो 10 वाले शो होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फिल्टर आप लगा सकते हो। तो यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर जब अटैक्स होंगे तो वो किस तरह होंगे, बल्कि कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें।